नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। क्राइम की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो घटना है वो बहुत ही हालिया है। 24 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहांपुर के अंतर्गत एक थाना आता है निगोही, और निगोही का ही एक गांव है जो कि खेड़ा सांडा गांव का एक तालाब है। वहाँ पर एक लाश तैरती हुई तालाब में दिखाई देती है। वहाँ से कुछ लोग जब जा रहे थे तो उनको तालाब में लाश दिखाई पड़ती है। तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन किया जाता है, थाने को फ़ोन किया जाता है, और घटना स्थल पर जो पुलिस के अधिकारी थे, जो प्रभारी निरीक्षक थे राजेश कुमार सिंह, और हल्का इंचार्ज प्रवीण कुमार, कांस्टेबल सचिन कुमार के साथ और महिला कांस्टेबल पूर्वी के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। तालाब से लाश को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही लाश बाहर आती है तो उसको पहचान करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो लाश वही गांव के ही राम भजन के बेटे सानू की थी। सभी लोग पहचान कर लेते हैं, परिवार के लोग पहुंच जाते हैं और सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, किसने मार दिया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शराब पीने का आदी था, हो सकता है शराब पिया हो, ज़्यादा नशे में हो, ज़्यादा नशा होने के कारण धोखे से तालाब में गिर गया हो, बाद में तैर न पाया हो, होश में भी नहीं था, हो सकता है डूबने से इसकी मृत्यु हो गई। पत्नी आती है, गिरते बिलखते रोते हड़बड़ाहट में बार बार वो बेहोश हो जा रही थी। सभी लोग उसको सांत्वना दिला रहे थे। दरोगा साहब पत्नी से पूछते हैं तो वो इतना बेहोश हो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा परेशान रही थी, वो तड़प रही थी कि पुलिस अधिकारी भी उससे कोई बात नहीं कर पाते हैं। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मृतक के भाई के आधार पर तहरीर थाने में दी जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। जो शाहजहांपुर के एसपी थे अशोक कुमार मीणा, वो जो वहाँ के सीओ हैं सदर अमित चौरसिया के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की जाती हैं। एक टीम का कार्यभार प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह जी देख रहे थे और दूसरी टीम को जो वहाँ के दरोगा हैं प्रवीण कुमार जी, वो देख रहे थे। और सभी संयुक्त तत्वाधान में तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें हेड पहले जो लोग बातें कर रहे थे कि डूबने से मृत्यु हुई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें हेड इंजरी पाई गई थी। मतलब बार बार सर पर किसी भारी हथियार से या भारी चीज़ से वार करने की पुष्टि हो रही थी, और पानी जो उसके शरीर में गया था वो मरने के बाद अंदर गया हुआ पानी था, जिससे पुष्टि हो जाती है कहीं ना कहीं इसकी हत्या ही की गई है, कोई ना कोई इस हत्या में सम्मिलित है। पहले तो ऐसे ही एक तहरीर दी गई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। और जब पुलिस गांव में लोगों से पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं जो पत्नी की जो स्टाइल थी, रोने की जो तरीका था, और वो बार बार जो बेहोश हो जा रही थी, पुलिस को उसमें कहीं ना कहीं कुछ घोलमोल नज़र आता है। उसी घोलमोल के आधार पर पुलिस पता करती है इसकी किसी से कोई दुश्मनी थी,
कोई संपत्ति का विवाद था, कोई पैसे का लेन देन था, या कहीं अवैध संबंधों का तो कोई मामला नहीं है। इन्हीं प्रकार की जांच पड़ताल में गांव के ही लोगों के द्वारा पुलिस को चुपके से पता चलता है। इसका गांव के ही लड़के अमन कुमार के साथ कुछ ज़्यादा आना जाना, उठना बैठना, एक साथ रहना देखा गया है। पुलिस संदिग्धता के आधार पर जब पूछताछ कर रही थी तो सानू की पत्नी पूनम को थाने महिला कांस्टेबल की मदद से लाया जाता है। जब सानू की पत्नी पूनम निगोही थाने आती है तो पहले तो वो घुमाने वाली बातें करती है कि अब हमारा परिवार कैसे चलेगा और मेरे पति की मृत्यु हो गई, ऐसा अपने आप को फील करा रही थी, ऐसा पुलिस वालों के समक्ष दिखा रही थी कि पुलिस वाले भी समझें कि बहुत ही पीड़ित है। लेकिन जो वहाँ पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए थे, वहाँ पर डॉग स्क्वाड बुलाया गया था, मोबाइल डाटे का एनालिसिस भी किया गया था, तथ्यों के आधार पर कुछ गवाहों ने भी ऐसे बयान दिए थे जिसमें इनके अतरंग संबंधों के बारे में पुष्टि हुई थी। लेकिन उसी पुष्टि को क्लियर करने के लिए पुलिस थाने पर लेकर पूनम को आती है। लेकिन जब घुमाने वाली बात करने लगती हैं तो महिला कांस्टेबल फिर पूनम के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करती हैं। और जब सख्ती से पूछताछ होती है तो जो तथ्य सामने आते हैं वो बताती है कि मेरा मायका पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाने के जठिया गांव में है। मेरी और सानू मौर्य की शादी 8 साल पहले हुई थी। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा चेतन 8 साल का है और छोटा बेटा अभी 3 साल का है। अभी 2 महीने पहले मेरे एक बेटी पैदा हुई है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरा पति बहुत अधिक शराब पीता है और वो शराब पीता था और जब घर आता था तो मेरे साथ रोज़ वही मार धार करता था, जिससे मैं बहुत ही तंग व आजिज़ आ गई थी। और मुझे किसी प्रकार की मेरी आवश्यकताओं को अगर मैं बोलूं तो वो तुरंत मानने लगता था, गंदी गंदी गाली देता था। 8 साल से धीरे धीरे सहते सहते मैं इतना ज़्यादा आजिज़ आ गई, इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा तंग हो गई। तभी एक मेरे बगल का ही लड़का अमन मेरे पास आने लगा। जब उसके साथ उठना बैठना हुआ तो वो बहुत ही प्यार से बातें करता था, मुझको समझता था, मेरे सुख दुख में मेरी मदद करता था। जब ये मारता था तो समझ लो एक टाइप में वो आंसू पोंछने जैसा काम करता था। ऐसे में धीरे धीरे हमारी और अमन की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और उन नज़दीकियों के कारण हम लोगों के कई बार संबंध भी बने। लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरे पति सानू को पता चल गई और जब ये बात सानू को पता चली तो सानू इसी बात को लेकर मेरे ऊपर और ज़्यादा मार धार करने लगा और ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। उसका रोज़ का था शराब पीना, शराब पी के घर आना, घर में लड़ाई झगड़ा करना और लड़ाई झगड़ा करने के बाद मुझे मारना और पीटना। और ऐसे ही नहीं, कभी कभी लाठी डंडों से भी मारना पीटना होता था। इतना ज़्यादा तंग आजिज होने के कारण 22 अगस्त 2023 को मेरे छोटे बेटे अभी का बर्थडे था। घर में पार्टी चल रही थी, खुशी का माहौल था, सभी लोग खुश थे, अच्छे से बच्चों को बुलाया गया था, केक कटने की तैयारी चल रही थी। और ये घर आता है और घर आने के बाद मुझे गाली देने लगता है। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो ये मुझे मारने पीटने लगता है। बहुत से रिश्तेदार थे, जब रिश्तेदार चले जाते हैं तो उसके बाद में मैं अमन को बुला लेती हूँ
और अमन को बुलाने के बाद अमन से कहती हूँ, आज इसने मुझे बहुत मारा है, सभी रिश्तेदारों के सामने मारा है, अब तुम इसको मारो और इतना मारो जब तक कि ये मर न जाए। ऐसे में मेरे कहने से अमन उसको बहुत मारता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, पूनम के कहने के कथनानुसार अमन को भी पुलिस थाने पर उठा लाई और अमन से भी जब पूछताछ की गई तो वो भी बताने लगा कि मैं पूनम से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता हूँ, हमारे दोनों लोगों के संबंध हैं। क्योंकि जैसा कि वो जब थाने आया तो पूनम को थाने में बैठकर वो समझ गया था कि अब केस खुल गया है, छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और जल्द ही वो अपना राग अलापने लगा और बताता है कि मेरी नज़दीकियों के कारण सानू इसको बहुत अधिक मारता था, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि मैं इससे बेइंतहा प्यार करने लगा, शादी करने का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन समाज और गांव की वजह से अभी सही से निर्णय नहीं हो पा रहा था। 22 अगस्त को जब बर्थडे की पार्टी थी पूनम के घर में, तो पूनम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और जब ये उसको मार रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तो पूनम जो नल का हत्था होता है, जो गाँव में नल होते हैं, एक जो इंडिया मार्क का हैंडपंप होता है, एक गाँव में घरों में छोटा वाला जो नल होता है जो कास्ट आयरन का बना होता है, उसका जो हत्था होता है, उस हत्थे से पूनम ने अपने पति सानू पर पीछे से वार कर दिया। वार करने के कारण हत्था भारी था जिससे वो गिर पड़ा और गिरने के बाद उसने अमन को हत्था पकड़ा दिया और कहा फिर इसको इतना मारो मुझे, और मैं भी इसके प्यार में पागल था और मैं इस पर बार बार इसके सर पर वार करता गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो जाने के बाद उस समय तो मैं गुस्से में था, कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जब ये मर गया तो डर की वजह से रात में इसको कपड़े में लपेटकर तालाब, गांव से 1 किलोमीटर दूर जो गांव के बाहर तालाब है, उसमें फेंक कर भाग आया और मैं अपने घर चला गया। जैसा कि तालाब में लाश बरामद हुई है। पुलिस दोनों लोगों के बयान, लोगों के इनके अवैध संबंधों की पुष्टि के आधार पर इनका बयान दर्ज किया जाता है और इसके हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल हथियार वो नल का हत्था भी बरामद किया जाता है। इन लोगों के फ़ोन की CDR कॉल डिटेल भी निकाली जाती है जिनसे अंतरंग संबंधों की भी पुष्टि हो जाए। और बर्थडे पार्टी जो चल रही थी उसमें भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं और गांव लोगों के भी बयानों के आधार पर इसकी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आज की घटना में आप देखेंगे एक पत्नी अपने पति के करतूतों से, क्रियाकलापों से और उसके व्यवहार से, शराब पीने के आदी होने के कारण अपने पत्नी के साथ बेतहाशा मार धार करता था, जिससे वो प्यार की बातें नहीं कर सकता था। रिश्ते में उसकी मधुरता पूर्णतया समाप्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में वह दूसरे लड़के अमन के संपर्क में आती है और वो लड़का उस औरत के प्यार में इतना अंधा, इतना पागल हो चुका था कि उसके कहने से ही उसी के पति की हत्या कर देता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं न कहीं इस हत्या का कारण बना। कहा जाता है कि जर, जमीन और जोरू, ये जो 3 चीज़ें होती हैं, ये कहीं न कहीं घटनाओं की, वारदातों की और कांडों का कारण होती हैं। ये सब घटनाएं हमें सोचने पर, हमें समझने पर हमें मजबूर करती हैं। ऐसे केस, ऐसी घटनाएं, 3 बच्चों की माँ, एक उसका प्रेमी और अपने ही पति की हत्या, ऐसी दर्दनाक हत्या पूरे निगोही, पूरा शाहजहांपुर अखबारों की सुर्खियां बना और हर व्यक्ति इन अतरंग संबंधों, इन अवैध संबंधों
के बारे में वही पत्नी जो रो रही थी, बिलख रही थी, गिर पड़ रही थी, बेहोश हो जा रही थी, लास्ट में वही उस हत्या का प्रमुख कारण बनी, वही उस कांड वारदात की आरोपी बनी। ऐसे में किसी को क्या कहा जाए। आप सभी लोग जागरूक रहें, आप सभी लोग सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं और क्रियाकलापों से बचे रहें। मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, ना किसी पे उंगली उठाना, ना किसी को दोषारोपित करना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।